everyone. I'm Megha Saraswat, your science mentor. Students, today we will begin our chapter 2, that is nutrition in animals. And in this chapter we will study human digestive system, nutrition in ruminants. Ruminants are grass eating animals, and nutrition in amoeba. And it is followed by exercise. And in today's class we will discuss various modes of feeding in different animals and introduction of human digestive system. And from this lecture, we will develop a competency to understand digestion in mouth. So, are you all ready and excited? Okay, then let's dive into the concept and let's begin with nutrition in animals. Now, what do you understand by nutrition in animals? When we hear nutrition in animals, the first thing comes in our mind is heterotrophic mode of nutrition. Animals exhibit heterotrophic mode of nutrition because they depend on other organisms for their food, and they are also known as consumers because ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. Is it clear? Now what is nutrition? It is the mode of intake of food and its utilization. अब जब आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो फूड की, एंड फूड हैज डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स. इज इट क्लियर? एंड ऑल दोस कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. तो जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हो तो न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. तो जब आपको भूख लगती है तभी तो आप खाना खाते हो. तो भूख कब लगती है? जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. और जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप खाना खाते हो, और इसी मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को हम कहते हैं इंजेशन. इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज इट्स यूटिलाइजेशन. अब आपने जब खाना खाया तो उससे आपको मिली एनर्जी, और जब आपको एनर्जी मिली तो क्या हुआ? फूड का एसिमिलेशन हुआ. एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन. अब इजेशन से एसिमिलेशन के बीच में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है. वो क्या है कि जब आप फूड को कंज्यूम करते हो, जब आप खाना खाते हो, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, कुछ है मैक्रो कंपोनेंट्स. अब आपको ये भी पता है कि उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो जब आप खाना खा रहे हो, व्हेन यू ईट फूड, इट हैज कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब आपके फूड में कौन से कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. अब ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो इनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड में प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं. इसको आपकी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती, ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. तो क्या जरूरी है? अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका सिंपल होना बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर? जब कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है और वो सिंपल होगी तो क्या होगा? डाइजेशन होगा. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना क्या है? डाइजेशन है. इज इट क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था आपका ये फूड, अब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये बन गया सिंपलर सब्सटेंस. अब जैसे हम खाना खाते हैं, जो हमारा मोड ऑफ इंटेक है, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं और उनका भी मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड अलग अलग है. So let's understand various modes of feeding in different animals with the help of a simple table. This table shows the different ways of taking food. यहाँ पे है name of animals, kind of food and mode of feeding. अब इस टेबल को आपको लर्न नहीं करना है, इस टेबल से सिर्फ इतना समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोड से खाते हैं. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट इज स्नेल. स्नेल क्या खाती है? ग्रास, एंड मोड ऑफ फीडिंग इज स्क्रैपिंग. नेक्स्ट इज आंट. आंट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स को भी कैसे खाती है? स्क्रैपिंग.
नेक्स्ट इज ईगल. ईगल इज अ कार्निवोर. कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. अब ये अपने प्रे को पहले कैप्चर करती है और फिर swallow कर लेती है. नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड को क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए और उसको वो सक करती है. मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग. लाइस, मॉस्किटो, इन सब में भी सकिंग ही होता है. अब लाइस और मॉस्किटोज क्या करते हैं? आपके ब्लड को सक करते हैं. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को चाहिए नेक्टर और वो क्या करती है? साइफनिंग करती है. एंड लास्ट इज हाउस फ्लाई. डिकेइंग मैटर को खाती है और स्पॉन्जिंग करती है. यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा. अब इसको अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इस टेबल को लर्न नहीं करना है, बस ये समझना है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीजों को कंज्यूम करते हैं और अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अ अमेजिंग फैक्ट प्रेजेंट इन योर बुक अबाउट व्हाट? अबाउट स्टारफिश. स्टारफिश के बारे में क्या लिखा है? Starfish feed on animal covered by hard shell. Starfish उन्हीं एनिमल्स को खाती है जो किस में कवर होते हैं? हार्ड शेल के अंदर कवर होते हैं. और वो हार्ड शेल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. तो क्या होता है? जैसे ही शेल ओपन होती है वैसे ही स्टारफिश अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ के थ्रू और फिर उस एनिमल को क्या करती है? एनवेलप करके और उसको खा लेती है. और बाकी जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन कहाँ होता है? उसके स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. दे ओपन द शेल एंड पुश देयर स्टमक आउट थ्रू देयर माउथ. स्टमक कहाँ से बाहर आ रहा है? माउथ से बाहर आ रहा है. तभी तो ये अमेजिंग फैक्ट है. ये एक स्पेशल फीचर है आपकी स्टारफिश का. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द स्टमक एनवेलप द सॉफ्ट एनिमल. अब स्टमक क्या करेगा? उस सॉफ्ट एनिमल को एनवेलप कर लेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा. एंड आफ्टर डाइजेशन द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी. डाइजेशन के बाद क्या हो गया? अब स्टमक कहाँ चला गया? बॉडी के अंदर चला गया. एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टारफिश बॉडी. अब फूड धीरे धीरे स्टारफिश की बॉडी में डाइजेस्ट होने लग जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड अलग है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर करते हैं तो डाइजेशन होता है. फूड का यूटिलाइजेशन होता है तो एसिमिलेशन होता है. तो समहाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. और जब आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ोगे तो आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये देखोगे कि जितने भी एनिमल्स जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं उनमें प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन सेम होता है. फर्स्ट इज इंजेशन. द इंटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. आपने खाना खाया, उसको आपने कहा इंजेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स का सिंपलर कन्वर्जन हो रहा है. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पे फूड का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया. यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्जन हो गया और वही न्यूट्रिएंट्स जो अभी ब्रेक हुए हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, एब्जॉर्ब होंगे. और जब एब्जॉर्ब होंगे तो फिर यूटिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन. और अब बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड बच गया है वो क्या है? इजेशन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? इट कंसिस्ट द सिस्टम व्हिच हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. Ab, it consists of two things. One is alimentary canal and next is digestive glands. Now, what is alimentary canal? It is a long tube which start from the mouth and ends at anus. Mouth से start होती है और anus पे जाके end हो जाती है. तो ये एक पूरी canal है, एक पूरी tube है. ठीक है. Next is digestive glands. अब जो भी glands होती हैं वो एक particular type का juice secrete करती हैं. और क्या करने के लिए? Digestion के लिए. कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाने में हेल्प करती हैं. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो ये क्या करती हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती हैं और इससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या हो जाता है? सिंपल सब्सटेंस बन जाता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इज बकल कैविटी. फर्स्ट इज बकल कैविटी और योर माउथ. It consists of three things. One is teeth, next is salivary gland, and the third one is your tongue. And in this session, we will learn
this buccal cavity in detail. So don't worry. Is it clear? Now next is esophagus. Esophagus is your food pipe. तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? आपके माउथ में जाता है, फिर आप उसको swallow करते हो और swallow करके आपके पास है pharynx, थ्रोट के थ्रू जाता है ईसोफेगस के अंदर. ईसोफेगस है फूड पाइप से जाता है स्टमक में और स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. इट इज एंडिंग ऑफ द रेक्टम. और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड और आपके एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है. एंड पैंक्रियाज क्या करता है? ये एक लीफ जैसा दिखने वाला ग्लैंड है और ये पैंक्रिएटिक जूसेस को सीक्रेट करता है. पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूसेस को सीक्रेट करता है. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करता है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है. फर्स्ट इज बकल कैविटी. बकल कैविटी में क्या है आपके? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. फिर ईसोफेगस, फूड पाइप. उसके बाद लिवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है. लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, ठीक है. और ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट इज योर स्टमक. स्टमक इज J-shaped organ. Now it is pancreas. Pancreas is your digestive gland. It secrete the pancreatic juices. इनके फंक्शंस हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अब आपका खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर रेक्टम एंड एनस और इसके बाद आपका डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट. तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? बकल कैविटी की बात करनी है. नाउ व्हाट इज बकल कैविटी? आप बकल कैविटी भी कह सकते हो और माउथ भी कह सकते हो. और ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के अंदर. तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं और फूड को खाना पड़ता है. तो जब आप फूड को इंटेक करते हो तो उसको आप कहते हो इंजेशन और इंजेशन में बकल कैविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज buccal cavity consists of three things. One is teeth, salivary gland and tongue. अब teeth का क्या काम है? आपके फूड को कट करना और ग्राइंड करना. कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड. अब जो फूड आपने कंज्यूम किया उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है स्टार्च. और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है और कॉम्प्लेक्स फूड को आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती. तो उसके लिए उसका सिंपलर होना जरूरी है. तो अब यहाँ पे किसका काम आ गया? आपकी सलाइवरी ग्लैंड का. सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा. और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा आपके स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है. तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल कर दिया आपने तो क्या किया? डाइजेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए लिखा है डाइजेशन बिगिंस inside the mouth and this is very important statement. 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली यहां से आपको मिल जाएगा. and next is tongue. अब टंग क्या करती है? स्पीकिंग, बात करने में हेल्प कर रही है. नेक्स्ट इसमें है टेस्ट बर्ड्स. जितना भी आप खाते हो, जो भी चीजें आप खाते हो उसमें टेस्ट कैसे आता है? टंग की वजह से. एंड थर्ड थिंग, फूड को स्वलो करने में. जब फूड को आप स्वलो, जो भी फूड आपने चू किया है उसको स्वलो करोगे तो किसकी हेल्प से करोगे? टंग की हेल्प से करोगे. इज इट क्लियर? तो टीथ को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. टीथ हेल्प टू कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. जो भी आपने खाना खाया उसको कट किया और ग्राइंड किया किसने? आपके टीथ ने. स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में आपके फूड को कट कर दिया. नाउ ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. आपके गम्स के अलग अलग सॉकेट के अंदर हर एक टीथ है, एक साथ तो नहीं है. Next is, our teeth vary in appearance and perform different functions. अब जैसे अलग अलग जगह पे ये होते हैं वैसे ही अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म भी करते हैं.
पर उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कितने टाइप के टीथ होते हैं आपके। तो आपको मेरे साथ लर्न करना है। मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब आपको डायग्राम के बेसिस पे और भी अच्छा समझ में आएगा। These are molars. These orange one are premolars. आपके टीथ व्हाइट होते हैं, पर हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कलर्स के साथ लेकर आए हैं, जिससे आपको अच्छे से हमेशा के लिए रिमेंबर रहेगा। These are canines. अब canines आपने देखे होंगे टाइगर्स में, लायंस में बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड को टेयर करने में हेल्प करते हैं। तो आप कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में देखोगे इनके कैनाइन्स काफी बड़े होते हैं। एंड इंसाइजर्स, ये वाले आपके होते हैं इंसाइजर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जब आप छोटे थे तब भी क्या था, आपके पास दांत थे, और अब आप बड़े हो गए, अब तो भी आपके पास दांत हैं। तो जब आप छोटे थे तो उनको हम कहते थे मिल्क टीथ, जिनको आपकी टूथ फेरी ले गई है। और अब कौन से टीथ हैं, वो है परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ परमानेंट जब रहेंगे जब आप इनका ध्यान रखोगे, और आपको इनका ध्यान कैसे रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नाउ व्हाट आर मिल्क टीथ? दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी है, टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स के जब आप होते हो तो ये फॉल आउट होने लग जाते हैं। एंड नाउ यू हैव परमानेंट टीथ, दे रिप्लेस मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, और अब ये हमेशा के लिए रहेंगे। कब? जब आप इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आपके मिल्क टीथ कितने होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं। तो 4 टाइप्स के टीथ हैं आपके माउथ में, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जब आप छोटे थे तो आपके मिल्क टीथ थे 8 इंसाइजर्स, ठीक है, 4 and 4। और अब आप बड़े हो गए हो तो भी ये 8 ही हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड योर फंक्शन इज कटिंग। कटिंग इज द फंक्शन। फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कौन से टीथ का कौन सा फंक्शन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो अबाउट आवर बॉडी। नेक्स्ट आर कैनाइन्स। जब आप छोटे थे तो आपके पास 4 कैनाइन्स थे, 2 in each jaw, 1 2 and 1 2। और अभी भी 4 ही हैं, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया है। एंड यूज इज स्टेपिंग एंड टेयरिंग। इनका फंक्शन क्या है, फूड को स्टेप करना और टेयर करने का फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जब आप छोटे थे तो आपके पास प्रीमोलर्स नहीं थे, और अब आप बड़े हो गए हो तो आपके पास कितने प्रीमोलर्स हैं, 8, 4 in each jaw। Is it clear? And their function is chewing। And the last one is the molars। अब मोलर्स जब आप छोटे थे तो 8 थे आपके पास, कितने थे, 8, 4 in each jaw। और अब आपके पास जो परमानेंट टीथ हैं इसमें है 12, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जॉ भी छोटी होती है, बड़े हो जाते हो तो जॉ भी बड़ी हो जाती है और नंबर ऑफ टीथ भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपके मिल्क टीथ थे 20, और अब आपके पास टोटल टीथ हैं 32। अब आपके मोलर्स का फंक्शन है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन इज नथिंग बट द ग्राइंडिंग। सो इज इट क्लियर अबाउट द टीथ? टीथ के फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू सलाइवरी ग्लैंड। नाउ वी नो दैट इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर बकल कैविटी and it is situated in your mouth. Now what is the function of salivary gland? Our mouth has the salivary gland which secretes saliva। तो मेन फंक्शन है सलाइवा का सीक्रेशन करना, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को, जो स्टार्च आपके फूड में प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? नाउ डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? आपको पता है सलाइवा का एक्शन क्या होता है फूड पे? तो इसके लिए हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी एक एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और एक टेस्ट ट्यूब में आपको डालने हैं बॉइल्ड राइस, जो मम्मा बनाती हैं उन बॉइल्ड राइस को डालना है। अब यहाँ पे इस टेस्ट में आप चेक कर रहे हो स्टार्च की प्रेजेंस, और स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम करते हैं आयोडीन टेस्ट। ये हमने 6th में भी पढ़ा था और 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इज इट क्लियर? तो बॉइल्ड राइस डालिए और उसमें आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और आयोडीन सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। और ये ब्लू ब्लैक कलर ये बताएगा कि बॉइल्ड राइस में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको डालने हैं च्यूड राइस, उनको च्यू कर लेना और फिर इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना। और जब आप इसके अंदर क्या करोगे,
आयोडीन टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो आपकी माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है उसने इस फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था उसको ब्रेक कर दिया है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। इज इट क्लियर? नाउ in test tube A, boiled rice turns blue black with iodine. Blue black हो जाएगा iodine की वजह से. And in test tube B, chewed boiled rice does not turn blue black with iodine. और जो chewed boiled rice हैं वो क्या होंगे? Blue black नहीं होंगे iodine के साथ. और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है because the saliva break down starch into sugars. Saliva ने क्या किया? Starch को simple sugars में break कर दिया and preventing the iodine from turning the chewed rice blue black. और इसकी वजह से chewed rice blue black कलर के नहीं हुए। अब ये था आपका starch molecule, काफी कॉम्प्लेक्स है और जब डाइजेशन हुआ तो ये हो गया simple molecule, simple sugar molecule. So I hope now you understand the function of salivary gland. Is it clear? Now what is saliva? It is secreted or produced by salivary gland. The saliva is produced by salivary gland and made up of water and other chemicals. देखो आपके माउथ में हमेशा आपको moist feel होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि saliva किससे मिलके बना है? Water and other chemicals. Now next is saliva keeps the mouth moist. As I already told you, आपका mouth moist हमेशा रहता है saliva की वजह से. And next is it break down the starch in the food to sugars. और ये बहुत important है, यही सबसे important function है. और यहाँ से ये पता चलता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? आपके माउथ में ही स्टार्ट हो गया. Is it clear? Now let's move to the third part of buccal cavity, which is your tongue. और टंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, है ना? अब टंग की बात करते हैं हम. तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. इट इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. अब ये है कहाँ पे? अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी के बैक ऑफ द फ्लोर में क्या है? आपकी टंग है. अब टंग का क्या फंक्शन है? फर्स्ट इज टेस्ट, नेक्स्ट इज टॉकिंग और स्पीकिंग एंड थर्ड वन इज स्वॉलोइंग. जो खाना आपने खाया उसको स्वॉलो कैसे करोगे आप? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर टंग. नाउ इट हैज टेस्ट बड्स टू नो द टेस्ट ऑफ फूड. अब आप खट्टा खाते हो, मीठा खाते हो, सार, स्वीट, सॉल्टी, कैसा भी खा रहे हो आप, तो क्या कैसे पता चलेगा कि उस फूड का टेस्ट कैसा है? आपकी टंग की वजह से. एंड हेल्प इन स्पीकिंग. अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, वो टंग की वजह से ही तो है. स्पीक कर रही हूँ ना, तो स्पीकिंग में कौन हेल्प करता है? टंग. नाउ पुशिंग एंड swallowing द फूड इनसाइड द फूड पाइप. अब जो भी आप खाना खा रहे हो उसको पुश करके swallow करने का काम टंग का है. और जब फूड swallow होता है तो क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टैल्सिस और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. Now what is peristaltic movement? The relaxation and contraction of muscles. और ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है क्योंकि एक पैसेज से दूसरे पैसेज पे जाता रहता है ना फूड, तो इसलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि आपके परमानेंट टीथ परमानेंट रहेंगे कब? जब आप उनका ध्यान रखोगे. और ध्यान कैसे रखना है आपको? जब भी आप फूड कंज्यूम करते हो, जब भी आप खाते हो, तो क्या हो जाता है? आप ब्रश नहीं करते हो. और जब आप ब्रश नहीं करते हो तो जो लेफ्ट ओवर फूड है आपके माउथ में वो बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरियाज एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एसिड्स क्या करते हैं? आपके टूथ को डिके कर देते हैं और आपके टूथ खराब हो जाते हैं. बहुत तेज दर्द होता है आपको. सो टूथ डिके अकर्स व्हेन वी डोंट क्लीन आवर टीथ आफ्टर ईटिंग. जब आप खाना खाने के बाद अपने टीथ को क्लीन नहीं करोगे तो आपके टूथ डिके हो जाएंगे. और देखो जब आप स्माइल करते हो और आपके पास बहुत अच्छे टीथ हैं तो आपकी स्माइल और भी ज्यादा अच्छी लगती है. तो आपको क्या करना है? इनको प्रोटेक्ट करना है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो एंड प्रोड्यूस एसिड्स फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड. अब क्या करते हैं? ये लेफ्ट ओवर फूड से बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे और एसिड्स को रिलीज करेंगे एंड कॉजिंग सीवियर पेन. बहुत तेज दर्द होगा और जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास. और डेंटिस्ट क्या देंगे? इंजेक्शन एंड मेडिसिन.
और उन सब से बचना है तो क्या करना होगा? आपको इन सब को छोड़ना होगा बिकॉज दे आर कल्प्रिट्स ऑफ योर टूथ। देखो चॉकलेट्स और स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम सबको पसंद होते हैं, पर ये हमारे टूथ के लिए अच्छे नहीं है। ये आपको टूथ डिके देंगे, तो इससे बेटर है आप इनका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दो। और जब भी आप इनको कंज्यूम करो तो आपको क्या करना है? आपको अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रखना है और ब्रश करना है। और ओरल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? ब्रशिंग टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। मॉर्निंग में भी करो और सोने से पहले भी आपको करना है। एंड नेक्स्ट इज रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। आप जब भी खाना खा रहे हो तो आपको गागल्स और रिंसिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी ओरल हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी। So is it clear? So this is all about today's session. And in today's session we have learned what? The function of teeth. तो जल्दी से हम function of teeth को रिवाइज करते हैं। Function of teeth क्या है? Cutting, grinding and tearing of food, chewing of food. और कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? रिवाइज आफ्टर मी। Molars, premolars, canines and incisors. Now next is tongue. Tongue का क्या function है? Helps in speaking and it has taste buds. And the last one is swallowing the food. Helps in swallowing the food. And the third one is salivary gland. Salivary gland secretes saliva. And what is the function of saliva? The breakdown of starch into simple sugar. So I hope everything is clear to you. And now it's time to check your understanding on the basis of few questions. Now what is our first question? What is the process of breaking down food into simpler substance called? इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आप सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की बात कर रही है और कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? डाइजेशन कर रहे हो। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इजेशन इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। So B is the correct answer. Now let's move to our next question. Saliva helps in the breakdown of. अभी इतनी बार रिवाइज किया है। सलाइवा किस चीज के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है? शुगर इनटू स्टार्च? नो। स्टार्च इनटू शुगर? यस, बिकॉज स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड इसका ब्रेकडाउन होता है शुगर के अंदर। नाउ शुगर इनटू प्रोटीन? नो, बिकॉज प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और प्रोटीन ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है ये आप आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एंड स्टार्च इनटू प्रोटीन? नो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the last question. And what is our last question? The digestive tract and the associative glands together constitute the. अब देखो digestive tract को ना आप elementary canal भी बोल सकते हो। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Esophagus is a part of alimentary canal. Alimentary canal is a part of digestive system. और nutrition system की हमने बात ही नहीं करी है. So A is the correct answer. So students, with this we come to the end of the session today. I hope you enjoy the session and there is no doubts left. See you in another session and don't forget to revise and practice. Thank you.